ओम श्री गणेशाय नमः। चलिए आज का अध्याय शुरू करते हैं। आज का अध्याय शुरू होता है, ऐसा निश्चय कर सिंदूर ने पार्वती को मारने के लिए हाथ में शस्त्र संभाला ही था कि उसे उनकी गोद में अत्यंत तेजस्वी चतुर्भुज शिशु दिखाई दिया। इसलिए उसने शस्त्र तो रख लिया और शिशु का हाथ पकड़कर उसे समुद्र में डुबा देने के विचार से ले उठा। शिशु उस समय बहुत हल्का प्रतीत हुआ, इसलिए असुर उसे द्रुत गति से लेकर आगे बढ़ रहा था, किंतु मार्ग में शिशु पर्वत के समान भारी हो गया, इसलिए अब उसे ले जाने में वह असमर्थ होने लगा। भार के कारण उसके पांव डगमगाने लगे और उसने क्रोधपूर्वक उसे धरती पर पटक दिया। बस फिर क्या था, पृथ्वी कांप उठी, पर्वत हिल गए, अनेकों वृक्ष गिर गए, समुद्र शुद्ध हो गया और ऐसी भीषण ध्वनि हुई जैसे ब्रह्मांड विदीर्ण होने जा रहा। सब और प्रकृति में क्षोभ ही क्षोभ प्रतीत होता था। वायु की प्रचंडता भी अभूतपूर्व थी। बालक नर्मदा नदी में गिरा था, इसलिए उसका नाम नारमद गणेश हुआ। जहाँ गिरा वह स्थान गणेश कुंड के नाम से विख्यात हुआ। शिशु के शरीर से रक्त निकला, जिससे वहाँ के पाषाण भी लाल वर्ण के हो गए। सिंदरासुर ने समझा कि मेरा शत्रु मर गया, इसलिए वह अत्यंत प्रसन्न होता हुआ वहां से चलने हुआ। तभी एक भयंकर ध्वनि हुई तथा कुंड से एक अत्यंत विकराल एवं पर्वताकार पुरुष निकला। क्रोध के कारण उसके नेत्र अंगार जैसे जल रहे थे। विशाल जटाएं, भयंकर मुख और दाढ़दार सर्पड़ी के समान जीवा, हाथ पांव अत्यंत लंबे और पुष्ट। सिंदरासुर उसे देखकर कुछ चकराया, फिर संभल कर आगे बढ़ा। सिंदरासुर ने गर्जन कर उस पुरुष पर तलवार से प्रहार किया। तभी वह पुरुष आकाश की ओर द्रुत गति से उठता हुआ बोला, अरे मूर्ख, कुछ धैर्य रख, तेरा काल क्षण क्षण पर बढ़ता जा रहा है। वह संत जनों की रक्षा के लिए तुझे अवश्य मारेगा। विकराल पुरुष आकाश में जाकर अदृश्य हो गया। सिंदूर को उस समय विस्मय तो बहुत हुआ, किंतु अपने बल की डींग हाँकने की दृष्टि से उसने कहा, उस कटुभाषी भयानक पुरुष को धिक्कार है, जो मेरे भय के कारण आकाश में जा छिपा। यदि वह सामने रहता तो मैं उसे अपना पराक्रम दिखा देता। वह कुछ समय तक वहीं खड़ा रहा, फिर सभी दिशाओं में कहीं किसी और किसी को न देखे अंत में अपने सेवकों के साथ अपनी राजधानी सिंदूरवार जा पहुंचा, किंतु अपने काल के विषय में लगी हुई चिंता दूर करने के प्रयत्न से भी दूर नहीं हो रही थी। इधर असुर के उत्पात से व्यग्र हुई माता अब उस पार्वती कानन वन में नहीं रहना चाहती थी। उन्होंने शिवजी से कहा, प्रभु यहाँ भी उपद्रव होने लगे हैं, इसलिए मुझे शीघ्र ही अपने साथ कैलाश ले चलिए। शिवा की इच्छा जानकर शिवजी उन्हें वृषभ पर अपने साथ बैठाया और गणों के मध्य रहकर कैलाश की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर पार्वती जी को निश्चिंता हुई। गंधर्वराज को मूषक बनाने का शाप। एक समय की बात है, अमरावती में देवताओं की सभा जुड़ी हुई थी। देवराज इंद्र अपने राज सिंहासन पर विराजमान थे। उस समय गंधर्वराज क्रौंच भी वहां पर उपस्थित था। उसे किसी कार्यवश शीघ्र जाना था, इसलिए उसने देवराज से आज्ञा ली और उठकर चलने लगा। तभी शीघ्रता में उसका पांव वहां बैठे हुए महर्षि वामदेव पर चला गया और भूल से उसका पांव महर्षि को छू गया। इसमें महर्षि ने अपना अपमान समझा। महर्षि क्रोधित हो गए। उन्होंने तुरंत ही उसे शाप दे डाला, अरे मूढ़ गंधर्व, ऐसा मदमत हो रहा है कि बैठे हुए मुशांत मुनि को लात मारता है, जा तू मूषक बनेगा। गंधर्व उस शाप को सुनकर भयभीत और व्याकुल हो गया। उसने महर्षि से क्षमा मांगी, रोया, गिड़गिड़ाया, तो महर्षि को दया आ गई। वो बोले, तू मूषक तो अवश्य होगा, किंतु देवाधिदेव गजानन का वाहन होने का अत्यंत सुखी होगा। उनकी कृपा से तेरा सब दुख दूर हो जाएगा। बेचारा गंधर्व किसी विशेष कार्य की शीघ्रता से उठकर तो जा रहा था, किंतु मुनिवर से पांव लगने में सावधानी न बरत सका। इसका दंड मिला उसे मूषक शरीर में धरती पर पहुंचने का। यही हुआ, वह तुरंत ही मूषक होकर महर्षि पराशर के आश्रम में जा गिरा। वह मूषक भी आकार आदि में अलौकिक था, पर्वत के समान विशालकाय और भयंकर था। उसके रोम एवं नख भी पर्वत शिखर के समान लगते थे। दांत बहुत तीक्ष्ण और भयोत्पादक थे और उसका स्वर भी अत्यंत कर्कश और भयावना था। पराशर आश्रम में गिरते हुए इस मूषक ने उपद्रव आरंभ कर दिया। मृत्तिका पात्रों को तोड़ फोड़ कर उसमें भरा हुआ समस्त अन्न खा लिया। वलकल, वस्त्र एवं ग्रंथ आदि कुतर कुतर कर नष्ट कर डाले। आश्रम की वाटिका नष्ट भ्रष्ट कर डाली। उसके फूल, फल, पौधे आदि को बड़ी हानि पहुंचाई तथा पुच्छ प्रहार से वृक्षों को धरती पर गिरा दिया। उसके इस प्रकार से विनाश कर्म करते हुए महर्षि बड़े दुखी हुए। उन्होंने सोचा कि इस दुष्ट मूषक को यहाँ से कैसे भगाया जाए। यदि इसका कोई उपाय न हुआ तो और ये यहाँ पर और विनाश कर बैठेगा। इसे मारना भी संभव नहीं है और फिर मारने से जीव हत्या का पाप लगेगा। उस पाप को हम कैसे लेंगे अपने सिर पर। हे प्रभु, हे अशरण शरण, मेरा यह दुख शीघ्र दूर कीजिए। इस दुष्ट मूषक से रक्षा कीजिए स्वामिन। महर्षि को अधिक व्याकुल देखकर भगवान गजानन ने उन्हें मधुर वाणी में आश्वासन दिया, पूज्य महर्षि, आप मेरे पालक पिता हैं। मेरे रहते आप पे कोई विपत्ति आई मैं सहन नहीं कर सकता।
आपका प्रिय कार्य करना मेरा परम कर्तव्य है। मैं इस मूषक को वाहन बनाए लेता हूँ, जिससे इसके उत्पात समाप्त हो जाएंगे। यह कहकर उन्होंने मूषक को अपने तेजस्वी पास फेंका, जिससे आकाश तक प्रकाशमान हो गया। उसके भय से भी देवता भी अपने स्थान से भाग गए। वह पास 10 दिशाओं में घूमता हुआ पाताल तक जा पहुंचा और धरती खोदकर उसमें प्रविष्ट हुआ। मूषक का कंठ जकड़कर उसे बाहर खींच लाया। पास की जकड़ ने उसे व्याकुल और मूर्छित कर दिया। फिर जब उसे चेत हुआ तब वह शोकग्रस्त होता हुआ कहने लगा, सहसा ये क्या हो गया? अत्यंत पुरुषार्थी हूँ। मैंने अपने दिष्ट्राक्ष से बड़े बड़े वृक्षों और पर्वतों को नष्ट कर डाला। ऐसे मुझ महापराक्रमों का कंठ किसने बांधा? गणेश का वाहन मूषक पास ने मूषक को भगवान गजानन के समक्ष उपस्थित कर दिया तो उसे प्रभु के दर्शन से ज्ञान होने लगा। वह अपनी स्थिति को ठीक प्रकार से समझता हुआ हाथ जोड़कर बोला, जगदीश्वर, आपके दर्शन करके मेरा जीवन सफल हो गया। आप देव, दानव, मनुष्य, उरक, यक्ष, किन्नर आदि सभी पर दया करने वाले हैं। हे नाथ, मुझ अज्ञानी जीव पर भी दया कीजिए। भगवान विनायक प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, मूषक, तू क्षमा के योग्य नहीं था, क्योंकि तूने ऋषियों को बहुत कष्ट दिया है, किंतु तू मेरी शरण में आ गया है, इसलिए अब भय रहित हो जा और तुझे जो कुछ चाहिए वो मांग ले। मूषक ने सोचा, मुझे क्या देंगे, फिर भी मांग लेता हूँ। ऐसा विचार कर उसने कहा, मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए। यदि आपकी कुछ इच्छा हो तो आप मुझसे वर मांग लीजिए। गणेश्वर ने कहा, अच्छा, तू मुझे वर देना चाहता है तो बस इतना ही वर दे कि मेरा वाहन बन जा। मूषक ने स्वीकारोक्ति करते हुए पराशर नंदन तुरंत उनकी पीठ पर आरूढ़ हो गए। बेचारा मूषक सभी भारों के स्थान पर उन विनायक देव का भार कैसे सहन कर सकता था। उसे लगा कि अब पिसा तो तब पिसा। प्राण संकट में देखकर उसने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु, मुझ पर प्रसन्न हो गए हैं। हे दयानाथ, दया कीजिए और इतने हल्के हो जाइए कि आपके बोझ से मुझे कुछ न हो और मैं सरलता से आपको वहन कर सकूं। भगवान ने समझ लिया कि मूषक का गर्व खंडित हो गया है, तो उन्होंने अपना भार घटा लिया और उसके द्वारा वहन होने योग्य हल्के हो गए। महर्षि पराशर ने यह लीला देखी तो उन्होंने गजानन के पद पंकज में प्रणाम कर कहा, प्रभु, कैसा आश्चर्य का विषय है कि जो मूषक बड़े बड़े वृक्षों को गिरा चुका था और जिसके भयंकर शब्द से पर्वत भी कंपायमान हो रहे थे, वह क्षण भर में ही आपका वाहन बन गया है। ऐसे पौरुष किसी सामान्य बालक में नहीं हो सकते। ऋषि पत्नी भी आश्चर्यचकित हुई गजमुख को देख रही थी। फिर उसने पुत्र को लेकर स्तनपान कराया और सुला दिया। दूसरे दिन गणेश ने मूषक के कंठ में एक रस्सी बांधी और उसके साथ अनेक प्रकार की क्रीड़ा करने लगे। 5वां अध्याय, गणेश का वाहन मूषक। गजमुख धीरे धीरे बढ़ने लगे। उन्होंने 9 वर्ष की आयु तक पहुँचते पहुँचते सभी वेद, वेदांग, उपनिषद, स्मृति, नीतिशास्त्र, धर्मशास्त्र, पुराण आदि का अध्ययन कर लिया और सभी विद्याओं में पारंगत हो गए। उनकी बाल क्रीड़ाओं को देख देख कर समस्त ऋषि मुनि और उनकी पत्नियां बड़ी प्रसन्न होती थी। तो हमारा अध्याय यहीं पर समाप्त होता है और मैं आशा करती हूँ आपको आज का अध्याय अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का अध्याय अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आगे आप कौन सा अध्याय सुनना चाहते हैं। तब तक के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।